Okay. First reactions is Woods reaction and second reaction is Franklin reaction. Now, third reaction अल्काइल हैलाइड की सबसे मेन रिएक्शन है जो मैं अब लिख पा रहा हूं, उस रिएक्शन का नाम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो थर्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन. रिएक्शन नेम इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. रिएक्शन. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये हमारी मेन हेडिंग है. अल्काइल हैलाइड की सबसे मेन रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. इस रिएक्शन को दो भागों में बांटा गया है. नंबर 1, ए सेक्शन इज SN1 रिएक्शन एंड बी इज SN2 reaction. SN1 and SN2 reaction. SN1 SN2 क्या है उसके बारे में देखिए. What do you mean by SN1 and what do you mean by SN2? एक एक के बारे में स्टडी करेंगे. सबसे पहले नंबर 1, फर्स्ट हेडिंग कैपिटल A, जो हमारा मेन हेडिंग है, इसका नाम है SN1. SN1 is also called substitution nucleophilic unimolecular reaction. Unimolecular reaction. Substitution nucleophilic unimolecular reaction. Unimolecular मतलब सिंगल मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट इन वन टाइम्स, इसीलिए इसको कहा गया है SN1. 1 का मतलब होता है यूनिमॉलिक्यूलर. SN1 reactions occur in 2 steps. SN1 रिएक्शन 2 स्टेप में होती है. ध्यान से देखिए. सबसे पहले स्टेप 1. देखिए इसका मतलब क्या हुआ, पहले आप रिएक्शन का मीनिंग समझिए. रिएक्शन का मीनिंग क्या है? रिएक्शन का मीनिंग है सब्स्टिट्यूट करना. सब्स्टिट्यूशन मींस रिप्लेस करना, किसी को हटा करके किसी और को लगाना, वहां पे लगाना, यानी दिस इज सब्स्टिट्यूशन. सब्स्टिट्यूट आप सिंपल वर्ड सुनते हैं, स्कूल में आप बात करते हैं या कई बार आप देखते हैं टीचर्स को कि कई बार सब्स्टिट्यूट होते हैं, दूसरे टीचर्स वहां पे आते हैं, तो इसको सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है. लेकिन सब्स्टिट्यूशन किस पॉइंट पे है? वहां पे न्यूक्लियोफिलिक. न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस पे अटैक करेगा. न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस के ऊपर अटैक करेगा और उससे जुड़े हुए ग्रुप को वहां से हटाएगा. दिस कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. Step 1, remember it. Carbon 1, 2, 3. हाइड्रोजन, तीनों तरफ हाइड्रोजन लगे हैं और एक तरफ क्लोरीन. जैसे ही हम इसकी रिएक्शन किसी भी न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में कराते हैं, सनलाइट और न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में, जैसे ही रिएक्शन होगी, ये रिएक्शन बहुत ही ज्यादा स्लो रिएक्शन होती है. बहुत स्लो रिएक्शन है. क्या होता है स्लो रिएक्शन में? इस रिएक्शन में ये बॉन्ड धीरे धीरे टूटेगा, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, इस तरीके से ये जंप करेगा. इसका मतलब ये हुआ कि आगे जाके ये रिएक्शन कुछ इस टाइप से हो जाएगी. आयंस में प्रिपरेशन हो जाएगा डेल्टा पॉजिटिव प्लस Cl डेल्टा नेगेटिव. स्टेप 1 में क्या हुआ?
स्टेप 1 में आयोनाइजेशन होता है, सो इट इज आल्सो कॉल्ड आयोनाइजेशन स्टेप. It is very slow reaction, very slow step, so it is also called rate determining step or RDS. Rate determining step, RDS. So it is also called RDS, rate determining step. It is also called ionization step. Ionization step. Ionization step. Okay, now स्टेप 1 में कुछ नहीं हुआ है, एक अल्काइल हैलाइड लिया है जिसमें कार्बन और हेलोजन, कार्बन और हेलोजन के बीच में पोलैरिटी क्रिएट हुई है और पोलैरिटी होने के कारण दोनों पोल्स अलग अलग हो रहे हैं, एक केटायन की तरफ जा रहा है और दूसरा एनायन की तरफ जा रहा है. इट्स कॉल्ड केटायंस. इसको हम बोलेंगे केटायन और इसी को हम बोलेंगे एन आयन. ठीक है. स्टेप 2, स्टेप 1 था, अब हम बात करेंगे स्टेप 2. स्टेप 1, स्टेप 2 में क्या होगा, जो केटायन है ये केटायन आएगा. देखिएगा आप लोग ध्यान से, यहां पे एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा. एक न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा केटायन के साथ. CH केटायन प्लस एक कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है. सपोज मान लो मैंने OH नेगेटिव लिया है. OH नेगेटिव एक न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल है जो न्यूक्लियस पे अटैक करेगा. ये इस वाले सेक्शन पे अटैक करेगा और ये रिएक्शन जो है बहुत ही ज्यादा फास्ट होती है, बहुत ही फास्ट रिएक्शन है. SN2 SN1 का सेकेंड स्टेप, SN1 ही चल रहा है अभी, स्टेप 1 ये स्टेप 2 है. बहुत फास्ट रिएक्शन है और उसमें देखिए क्या हो रहा है, कार्बन के तीनों तरफ तो ऑलरेडी हाइड्रोजन अटैच है. इस पॉइंट पे आ जाएगा OH. दिस कॉल्ड मिथाइल अल्कोहल. मिथाइल अल्कोहल एंड इट इज कॉल्ड मिथाइल क्लोराइड. मिथाइल क्लोराइड, ये मिथाइल क्लोराइड है और ये मिथाइल अल्कोहल है. इसका मतलब क्या हुआ, आपको SN1 और SN2 रिएक्शन से ओवरऑल क्या समझ में आया? SN1 और SN2 रिएक्शन से हमें एक बात समझ में आई. सबसे पहले SN1 रिएक्शन हम देखते हैं. SN1 रिएक्शन का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस. ये 2 स्टेप में रिएक्शन होती है. यूनिमोलिकुलर है, 1 मॉलिक्यूल्स अनेक होता है, इसलिए इसको SN1 कहा गया है. इसमें स्टेप 1 में आप देखेंगे कि हैलोजन वहां से डिस्कनेक्ट हो रहा है. पहले स्टेप में अल्काइल हैलाइड में पोलैरिटी जनरेट हो रही है, कार्बन केटायन की तरह वर्क कर रहा है, वहीं हैलोजन्स एनायन की तरह वर्क कर रहा है. ये बहुत ही स्लो स्पीड से रिएक्शन होती है जिसमें धीरे 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 टूटता जाएगा और दोनों अलग हो जाएंगे. स्टेप 1 में यही हुआ है. ये केटायंस जनरेट हुआ, ये एनायन है, ये बहुत ही स्लो रिएक्शन है, इसलिए इसको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी कहा जाता है और ये आयोनाइजेशन स्टेप भी, बिकॉज आयंस क्रिएट हो रहे हैं. वहीं पे स्टेप 2 में आपने देखा कि अब न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया है न्यूक्लियस के ऊपर और न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करने से जो केटायन था उस केटायन पे एक नेगेटिव आयन न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ न्यूक्लियस के ऊपर, कार्बन के ऊपर, और वो अल्कोहल में शिफ्ट हो गया. ये जो भी न्यूक्लियोफाइल रहे, आप जरूर नहीं अल्कोहल ले, कुछ भी ले सकते हैं. ये दूसरे 2 स्टेप में रिएक्शन थी. जो इस Cl नेगेटिव को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूट, जिसको हमने अलग किया, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट. सो इट इज आल्सो कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट. प्रोडक्ट जो सब्स्टिट्यूट हुआ है.
ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन नोट कर लीजिए। SN1 reaction, SN2 reaction. SN1 reactions means substitution nucleophilic unimolecular reaction, and SN2 means substitution nucleophilic बायमोलिकुलर रिएक्शन। SN2 2 जो पावर लगा है इसका मतलब क्या है? SN1 के बाद अब हम बात करेंगे SN2। SN2 का मतलब ही होता है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमोलिकुलर, यस अंडरलाइन कीजिएगा इस वर्ड को, बायमोलिकुलर रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमोलिकुलर रिएक्शन, इसलिए बाय वर्ड है, दो मॉलिक्यूल एक साथ पार्टिसिपेट कर, इसलिए इसको SN2 कहा गया। SN2 रिएक्शन एक ही स्टेप में कंप्लीट होगी, सिंगल स्टेप, डबल दो स्टेप है ही नहीं, एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाएगी। SN1 में पहले स्टेप में आयोनाइजेशन हो रहा था और सेकंड स्टेप में जो है न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा था। SN2 में एक ही टाइम पे आयोनाइजेशन होगा और एक ही टाइम पे न्यूक्लियोफाइल अटैक भी करेगा। दोनों रिएक्शन एक साथ होती है। किस टाइप से देखिए, एक अल्काइल हैलाइड लिया हमने H H H Cl, कुछ इस टाइप से हमने एक ग्रुप लिया है। आप देखेंगे कि इसमें CH3Cl अटैच है, ये एक अल्काइल हैलाइड है। ध्यान से देखिएगा क्या होगा, उसी टाइम पे यहां पे अटैक करेगा एक न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल जैसे ही अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने से यहां पे एक स्पेस बनेगा और उसी टाइम पे यह हैलोजन बाहर की तरफ जाएगा, यानी कि OH नेगेटिव कनेक्ट हो रहा है और Cl नेगेटिव बाहर जा रहा है। इट मींस एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। ट्रांजिशन स्टेट क्यों बनी? क्योंकि एक तरफ से न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, दूसरी तरफ से जो उससे ग्रुप लगा है वो जा रहा है। It means the intermediate stage is OH delta negative, जोड़ रहा है कार्बन, हाइड्रोजन, सिंगल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और उसी टाइम पे यहां से Cl डेल्टा नेगेटिव जा रहा है, कार्बन के ऊपर चार्ज आ रहा है डेल्टा पॉजिटिव। एक ही टाइम पे OH नेगेटिव आ रहा है, Cl नेगेटिव जा रहा है। इस स्टेट को कहा गया है ट्रांजिशन स्टेट। ये जो स्टेज आपको दिख रही है, इस स्टेज को कहा गया है ट्रांजिशन स्टेज। ट्रांजिशन स्टेज
ट्रांजिशन। अब आगे क्या होगा, इसको कंटिन्यू आगे बढ़ाएंगे और अब कंटिन्यूएशन में क्या होगा, ये वाला Cl ग्रुप तो बाहर चला जाएगा और OH इससे अटैच हो जाएगा, यानी कि फाइनल प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से रहेगा, OH C H H सिंगल बॉन्ड H मिथाइल अल्कोहल प्लस फ्री हो रहा है Cl नेगेटिव, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट जो बाहर हो गया। आप देख रहे थे कि स्टार्टिंग में तीनों हाइड्रोजन लेफ्ट साइड थे, लेकिन बाद में पूरे के पूरे हाइड्रोजन राइट साइड में शिफ्ट हो गए, इसीलिए इसको एक नाम और दिया गया है, वाल्डन इन्वर्जन। सो इट इज आल्सो कॉल्ड वाल्डन इन्वर्जन, वाल्डन इन्वर्जन। वाल्डन इन्वर्जन। आप देख रहे हैं कि SN2 रिएक्शन एक ही स्टेप में कंप्लीट हुआ है, एक ही स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हुई है, उसी टाइम पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, मिथाइल क्लोराइड पे अटैक कर रहा है। हमने एक कंपाउंड लिया है मिथाइल क्लोराइड, OH आ रहा है, Cl जा रहा है। उस स्टेज में हमने एक ट्रांजिशन स्टेज बनाई जो कुछ इस टाइप से है, ट्रांजिशन स्टेज। OH नेगेटिव आ रहा है, Cl नेगेटिव जा रहा है और सेंटर वाले कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ है। अगली स्टेज में ये जस्ट चेंज हो जाएगा, Cl नेगेटिव बाहर चला जाएगा, OH कनेक्ट हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। This is called वाल्डन इन्वर्जन। एकदम बिल्कुल जस्ट जैसा छाता नहीं होता, आप इधर गए हवाई इधर कर लिया तो छाता एकदम उलट जाता है, जस्ट जो अम्ब्रेला आप यूज करते हैं, अम्ब्रेला तेज हवा में जस्ट अपोजिट हो जाता है। दिस इज कॉल्ड वाल्डन इन्वर्जन। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ट्रांजिशन स्टेज किस किस रिएक्शन में आती है, तो आपको करेक्ट आंसर मेंशन करना होता है, SN2 में ट्रांजिशन स्टेज आती है। ठीक है, नेक्स्ट वाल्डन इन्वर्जन SN2 में होगा। नंबर ऑफ रिएक्शंस जो है वो आपके सामने है। ठीक है, नोट कर लीजिए मोस्ट टाइम पे। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शंस, नंबर ऑफ रिएक्शंस हमने अभी कंटिन्यू की, इसी में कंटिन्यू है एक और रिएक्शन, रिएक्शन नंबर 4। फोर्थ नंबर रिएक्शन इज कॉल्ड डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, व्हाट डू मीन बाय डिहाइड्रोहैलोजिनेशन? नाम से क्लियर हो रहा है, हाइड्रो वाटर, हैलोजन मतलब हैलोजन, वाटर और हैलोजन दोनों रिप्लेस हो रहे हैं। इट मींस रिएक्शन देखिए आप लोग, CH3 CH2Br react with alcoholic KOH, अल्कोहलिक KOH। जब भी कोई रिएक्शन अल्कोहलिक KOH से होती है तो ब्रोमीन पोटेशियम के साथ जाएगा और हाइड्रोजन OH के साथ जाएगा, HOH। यानी कि आपको फाइनल रिएक्शन क्या होगी, CH2 डबल बॉन्ड CH2 इज कॉल्ड इथीन। क्या नाम है इसका, इथीन, ET
HENE, इथीन, प्लस पोटेशियम ब्रोमाइड एंड water molecules. KBr is called potassium bromide and water molecules. Compound is called bromoethane, and KOH is called potassium hydroxide. Potassium hydroxide. ओके, नेक्स्ट, ये रिएक्शन अल्कोहलिक केओएच के साथ थी। अल्कोहलिक केओएच के साथ रिएक्शन होगी तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। लेकिन अगर यही रिएक्शन एक स्टार रिएक्शन है, अगर ये रिएक्शन अल्कोहलिक की जगह एक्वस के साथ होती, KOH अल्कोहलिक की जगह पे एक्वस होता तो कुछ और बनता। क्या? देखिए बोर्ड तरफ, CH3 CH2 Br, अगेन ब्रोमोइथेन, इस बार रिएक्शन जो है वो एक्वस KOH के साथ। पिछली बार अल्कोहलिक के साथ रिएक्शन की थी, ये एक्वस के साथ है। जब एक्वस के साथ रिएक्शन होती है तो K के साथ Br तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन अब वाटर फ्री नहीं होगा, बिल्कुल वाटर फ्री नहीं होगा। यानी कि इस बार आपको फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 CH2OH, CH3 CH2OH is called ethyl alcohol plus potassium bromide, KBr. Both are reactions different. First reaction is called dehydrohalogenation. Alcoholic KOH के साथ रिएक्शन थी, पोटेशियम ब्रोमाइड के साथ साथ आपको वाटर भी फ्री हुआ और मेन प्रोडक्ट के रूप में बना इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH3 कॉल्ड इथीन। बट लास्ट रिएक्शन में ब्रोमोइथेन है। ब्रोमोइथेन की रिएक्शन एक्वस KOH के साथ कराने से जब भी रिएक्शन एक्वस मीडियम के साथ होती है तो वाटर फ्री नहीं होता है, ठीक है, और वहां पे अल्कोहल का प्रिपरेशन होता है, इथाइल अल्कोहल एंड वाटर, नॉट कलेज पोटेशियम रिएक्शन।